वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है ताजिकिस्तान। नए ब्लॉक की हम राह हमवार कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है। जो यूरोपियन यूनियन ने आज बयान दिया है $5 बिलियन की वो पाबंदियां जो हमारी एक्सपोर्ट है उस पर स्लैब करने की बात कर रहे हैं। क्या ऑप्शन है हमारे पास, इस पर बात करेंगे। इसके साथ उस्मान बुज़दार भी मुतहरक हैं और हम देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों को जो है वो आज उन्होंने उनको मुअत्तल किया और दौरा किया सियालकोट का। मजीद क्या गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्कुह हैं। डॉलर और पेट्रोल जो है तो अभी डॉलर थोड़ा सा नीचे आया है अभी जब खबर आई है, मगर फिर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और पेट्रोल तो आज ₹5 बढ़ा है। इसके क्या इम्पैक्ट होगा हमारी मैशत पर भी और आम आदमी पर। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम क्या कामयाब होगी। मगर पहले सेगमेंट की तरफ आते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम टू द शो कसूरी साहब। मैं पहला सवाल आपसे करता हूँ और वो ये है कि हमें एक तालिबान की वजह से हम इस वक्त सैंडविच बने हुए हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान, और आज एक नई थ्रेट और धमकी आई है कि $5 बिलियन की आपको जो है जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ख़तरे में पड़ सकती हैं और हम किधर जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं और इसमें से कामयाबी से कैसे निकल सकते हैं। कसूरी साहब देखिए, आपने कहा अभी धमकी आई है, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। आप ये यूरोपियन यूनियन ने आज एक करारदाद पास की है, मेरे पास खबर है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम अगर लगता है तो इसमें जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर ये जो हमारी हैं GS जो स्टेटस है हमारा, उस पर कदरन लगा सकते हैं। ये खबर है कसूरी साहब। देखिए, बात यह है कि मैं तो इसको डील करता रहा हूँ। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो यूरोपियन यूनियन से हमारी रिलेशन इफेक्टिवली अपग्रेड हुई थी और 4th जनरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था। यूरोपियन यूनियन का कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो वो प्रेशर डालते हैं तमाम ममालिक पे कि जी उनको आप कंप्लाई करें। अब ये मुझे नहीं पता इस बुनियाद पर कि जी पता चला कि आप तालिबान को बैक कर रहे हैं, ये तो मुमिल सी बात है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान बैक कर रहा था और उस वक्त जब अभी दी गई थी और एक्सटेंड की गई थी उसमें भी यही पोजीशन थी। देखना यह है कि शायद प्रेशर ये डाल रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान के ऊपर क्या प्रेशर डालेगा कि वो ह्यूमन राइट्स की जो कन्वेंशंस हैं जिनका पाकिस्तान पाबंद है वो उनको करे। मेरा तो एक और ज़ाविया देखने का, हर रोज हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। तो बाजा मैं तो दिल खराब हो, सुबह देखता हूँ टीवी 6, 7, 5 अखबार में आ रहा है। देखिए, यूरोपियन यूनियन तो एक तरफ गई ना, हमने भी तो तालिबान से बात करनी है कि भाई आप चीन को भी एश्योर कर रहे हैं, आप रूस को भी एश्योर कर रहे हैं, आप सेंट्रल एशिया को भी एश्योर कर रहे हैं, तो हमको भी एश्योरेंस देना। हमारे को मुफ्त तो नहीं जवान। 6-7 तो दिल दहल जाता है ये सुन के। तो इससे यूरोपियन यूनियन तो एक तरफ गई। मेरा अपना ख्याल है कि 4 तो यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं पिछले 10-15 दिन में। हो सकता है वो प्रेशर कर रहे, हो सकता है कोई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे बहुत से वहाँ ऐसे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में जो बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस है, तो वो कमीशन पे भी प्रेशर डालते हैं और कमीशन भी उसमें कुछ ना कोई उनकी दिलजोई करती है। लेकिन अनलाइकली है कि ऐसे वक्त में जबकि एक्चुअली उनका एक इफेक्टिव होता ही है कि खवातीन के राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो जब हमें GSP+ दिया गया था तो उसमें बहुत से ऐसे काम थे जैसे कि निटवेयर और क्लोथिंग जिसमें हमारी खवातीन इन्वॉल्व है। तो यूरोपियन यूनियन अगर अपने स्टैंडर्ड पे चले ह्यूमन राइट्स के, तो उस GSP+ की वजह से बहुत सी खवातीन को पाकिस्तान में रोजगार मिला है। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या किसने रेजोल्यूशन मूव किया है, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि आपने एक बात छेड़ी है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरे की बात है कि पहले तो हम कहते थे जी रॉ और NDS मिलके कर रहे हैं। चले, मैं मानने को तैयार हूँ कि कुछ दिन अभी हुकूमत नहीं आई, पूरी तरह उसकी गिरफ्त में हुई, लेकिन एक बयान आया है उनकी तरफ से, उनके नुमाइंदे की तरफ से कि जी ये तो मामला पाकिस्तान का और उनका अपना है। ये कोई बहुत रीअश्योरिंग नहीं है कि ठीक है अगर इसका मकसद ये है कि जी वो कोई चाहते हैं कि आम माफी हो तो ठीक है, कंसिडर किया जा सकता है, सिवाय उनके जिनकी हेनस क्राइम्स हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्शीद साहब, गुजारिश ये है कि आप क्या समझते हैं, आपका एक तवील तजर्बा है, तालिबान एमिकेबली अबूरी हुकूमत आगे चला सकेंगे? और दूसरा,
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो ताजिकिस्तान दौरा किया है, इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में अमन कायम होगा या मुश्किलात का सामना रहेगा? देखिए, ताजिकिस्तान एक की मुल्क है, हालांकि वो छोटा मुल्क है, लेकिन अफगानिस्तान के सिलसिले में की मुल्क है। उसकी वजह यह है कि अगर पश्तून 40, 45, 50 जितने भी हैं, मुझे नहीं पता कितने, ये हमेशा बहस ही चलती रहती है। ताजिक अपने नंबर बढ़ा देते हैं, पश्तून अपने बढ़ा देते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि सबसे ज्यादा पश्तून है और नंबर 2 पे है ताजिक। ताजिक भी 30-35% है, और जितनी वहाँ के ज्यादा सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे लोग, कारोबारी, मीडिया, वो ताजिक डोमिनेट करते थे, अब से नहीं, ज़ाहिर शाह के वक्त से। तो ये ताजिकिस्तान का दौरा इस लिहाज से अहम है कि उनको ये एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि जनाब ये जो तालिबान की हुकूमत है ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएगी, यानी जिसमें ताजिक नुमाइंदगी भी होगी। अब वो नुमाइंदगी नहीं पसंद करेंगे जिनको तालिबान कह रहे हैं कि जनाब वो फला, मैं नहीं कह रहा कि वो कहेंगे डॉक्टर अब्दुल्ला को वजीर बना दे, वो शायद ना बनाए तालिबान, लेकिन वो उन्होंने कहा भी है कि जिन्होंने 20 साल हुकूमत की है हम उनको नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत से क्रेडिबल उज़्बेक है, ताजिक है, हज़ारा है, उनको हुकूमत में, इनको यूरोपियन यूनियन को छोड़े, यूनाइटेड नेशंस को छोड़े, यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़े, इनको अपने मुल्क के मफाद में है कि उसको थोड़ा सा ब्रॉड बेस गवर्नमेंट करें ताकि इसके खिलाफ नफरत ना हो। एक बात मत भूलिएगा कि जो वहाँ की आबादी है ये वो नहीं है जब तालिबान पहले आए थे, उससे जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। वहाँ 35 to 40% यूनिवर्सिटी की आबादी लड़कियों की है, उनको क्या कत्ल तो नहीं किया जा सकता, वो निकल भी रही हैं, और पाकिस्तान की जो खवातीन है वो भी इस बात को देख रही है। अच्छा कसूरी साहब, माफी चाहता हूं मैं आपसे, आप एक सवाल फेंक दूं, ये हमें आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। अब ऑप्शन हमारे पास प्यूटन के 2 दफा फोन आए हैं, वो हमें फोन यानी उस पर भी बात हो रही है। चाइना हमारे साथ है, क्या हमें एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट चाहिए और ये जो है हमें अब सेंट्रल एशिया की तरफ देखना पड़ेगा और एशिया की तरफ देखना पड़ेगा? क्या आपको विलिंगनेस लगती है हमारी रूलिंग इशराफिया में कि इतनी बड़ी तब्दीली जो है उसको हम हजम भी कर लें, और ये क्या कर पाएंगे या करना चाहते हैं? नया ब्लॉक बनेगा कसूरी साहब? जी देखिए कि इसमें पॉजिटिव चीज जो है जिसमें अगर आपके हमसाए आपके साथ ना हो तो वो क्या नेचुरली आपकी बड़ी बहुत खतरनाक पोजीशन होती है। हमारे हमसाए अफेक्टिवली ईरान है, अफगानिस्तान के, मैं ऑब्वियसली इंडिया बहुत बड़ा नेबर है, हम अफगानिस्तान के सिलसिले में बात कर रहे हैं। ईरान है सबसे अहम हमारे लिए बाय द वे, उसके अलावा चीन है और वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है, और रूस इसलिए है कि फॉर्मर वहाँ की इंपीरियल पावर है, ज़ारिस्ट रशिया, फिर कम्युनिस्ट रशिया, USSR, और ये जो रियासतें हैं ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जिनका बॉर्डर मिल रहा है, ये सब उसका हिस्सा रही हैं। उनके पीछे लोगों को अंदाजा नहीं होता कि 20% रूस की आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। दागिस्तान में झगड़े होते रहे, चेचनिया में झगड़े होते रहे, तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि जो भी सिस्टम आए यहाँ खुलेआम ऐसे लोग ना फिरे जो कि उनके ममालिक में जाके दहशतगर्दी करे। तो जो पाकिस्तान को एक मुश्किल काम है, इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चार्ल्स डिकेंस ने एक नॉवल लिखा था अ टेल ऑफ टू सिटीज, उसमें यह था कि ये सबसे बहुत अच्छा वक्त भी है और बहुत बुरा वक्त भी है। तो वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज बड़ी है इसमें। कसूरी सर, मैं जो आपसे एक सवाल पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसी डिप्लोमेटिक एनर्जी नहीं है, माइंड नहीं है कि हम वैसे भी फ़ायदा ले लें और नई सिचुएशन से भी फ़ायदा ले लें? क्या हमें इस बार उस तरह ही करना पड़ेगा जिस तरह हम पहले रशिया की बजाय सीधा अमेरिका चले गए, लियाकत अली साहब, और सारी 70 साल हमने उधर ही गुजार दिए? हम क्यों नहीं बैलेंस की तरफ क्यों नहीं आते कि हम चाइना से भी फ़ायदा लें, रशिया से भी लें, अमेरिका से भी लें, यूरोपियन यूनियन से लें, हमारी तो सबसे क्यों नहीं, हमें तो फ़ायदे की बात करनी चाहिए। तो हम बैलेंस क्यों नहीं कर पाए 70 साल में? आगे भी लगता है हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक स्विच कर रहे हैं। एम आई राइट? देखिए, कभी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप लोग जानते हैं कि चीन की नज़र में पाकिस्तान की अहमियत ये थी? अभी मुझे चाइनीज डेलीगेशन मिलने आया था, मैंने कहा पाकिस्तान की खुसूसी हैसियत है, हम इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के मेंबर हैं, हम इस्लामिक वर्ल्ड के मेंबर। तो अगर हमने अपने आप को जीरो कर लिया तो क्या हम चीन के
खुदा ना खास्ता हम कोई तफैली तो नहीं बनना चाहते, हम चीन के दोस्त हैं, तो हमारा दोस्त है। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होनी चाहिए कि आप अमेरिका से भी, यूरोपियन यूनियन से भी, इस्लामिक दुनिया से भी जो बड़े उनसे आप अलहदा हो जाए। नहीं, फॉरेन पॉलिसी का ये मकसद होता है कि हमसायों से दोस्ती हो और बाकियों से भी आपके अच्छे ताल्लुकात हो।